बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। संस्कृत मादरी के इस पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग सप्तम पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। इस पुस्तक के सभी पाठों का पाठ वर्णन मैंने पहले ही YouTube में डाला हुआ है। आप इस पुस्तक के पाठ के अनुसार से आप मेरे YouTube चैनल में आप पाठ वर्णन देख सकते हो। सप्तम पाठ सप्तमी विभक्ति अर्थात अधिकरण कारक। कारक में सामान्य रूप से यह अंतिम स्थान पर आता है और इसके बाद संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक को प्रथमा विभक्ति के साथ में ही इस पुस्तक में दर्शाया गया है। तो अधिकरण कारक अर्थात जब कर्ता किसी कार्य क्षेत्र में रहकर किसी कार्य को पूरा करता है तथा कर्ता के किसी स्थान विशेष पर होने की स्थिति का पता चलता है तो उसे हम अधिकरण कारक के नाम से जानते हैं। और उसमें सातवीं विभक्ति यानी कि संस्कृत के अनुसार से उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस पाठ में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिनमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ शब्दार्थ हैं जिन शब्दार्थों को बोलकर पढ़ेंगे और उन शब्दार्थों को याद करेंगे। परीक्षाओं में ये शब्दार्थ भी पूछे जाते हैं। प्रश्न 1 में उच्चारण करना है और इसे लिखना है और इन शब्दों को बोलकर पढ़कर याद करना है। यह व्यवहार के शब्द हैं। पहला है एषः, इसे बोलेंगे, बोलकर पढ़ेंगे। एषः को दोबारा लिखना है एषः। फिर खगः, खगः भी लिखना है। कुत्र कह के फिर कुत्र को लिखना है। फिर तरन्ति बोलेंगे और तरन्ति को लिखना है। उसी प्रकार से है वाटिकायाम लिखना है। वर्षासु भी लिखना है। आकाशे और तडागे। इस प्रकार से इसे बोलेंगे और बोलकर पढ़ेंगे, बोलकर पढ़कर याद करेंगे। दूसरा नंबर में जो इस पुस्तक में श्लोक दिया हुआ है उसका उच्चारण करना है। तो यहाँ जो श्लोक दिया है उसी का उच्चारण करना है इसमें आपको। तो वह उच्चारण इस प्रकार से है। प्रदोषे दीपकः चंद्रः, प्रभाते दीपकः रविः, त्रैलोक्ये दीपकः धर्मः, सुपुत्रः कुलदीपकः। इसे बोलकर पढ़ना है और इसे याद करना है श्लोक को, क्योंकि 1 से 7 तक जितने भी इसमें हर एक पाठ में एक श्लोक दिया हुआ है उन सारे श्लोकों को आपको याद करना है, क्योंकि यह फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में यह श्लोक आता है। इसका सरलार्थ नीचे दिया हुआ है, उस अर्थ को भी समझ सकते हैं उसके अनुसार से इसमें। क्योंकि प्रदोषे दीपकः चंद्र, रात में चंद्रमा, रात्रि का चंद्रमा दीपक होता है। सुबह का जो दीपक है वह सूर्य है और तीनों लोकों का दीपक धर्म होता है। और अच्छा पुत्र यानी सुपुत्र कुल का दीपक यानी वंश का दीपक होता है। तीसरा नंबर है इसमें समुचित विकल्पेभ्यः शुद्धम उत्तरम चिनुत। इसमें से जो सबसे उचित है वह यानी उचित उत्तर को चुनकर सामने लिखना है। ऑप्शन में दिया हुआ है खगः कुत्र उत्पतति, पक्षी कहाँ उड़ता है, चिड़िया कहाँ उड़ती है, वह आकाश में उड़ती है। तो आकाशे तो इसमें सबसे सटीक उत्तर है, उसके सामने में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। ख में है बालिकाः कुत्र क्रीडन्ति, तो बालिकाः वाटिकायां क्रीडन्ति। तो इसमें सबसे सटीक वह वाटिकायाम है, क्योंकि खेलने का जगह वाटिका यानी उद्यान होता है, तो यहाँ पर वाटिकायाम ही सबसे सटीक होगा। मीनाः कुत्र तरन्ति, मछलियाँ कहाँ तैरती हैं, तो इसमें 3 ऑप्शन में से तडागे सबसे उचित ऑप्शन है, तो उस तडागे को यहाँ पर सामने में लिखेंगे। रवि कदा दीपकः अस्ति, तो यानी सूर्य
कब दीपक होता है? तो प्रभाते, यानी सूर्य जो है वह सुबह के समय वह दीपक होता है। तो प्रभाते इसमें सबसे प्रदोषे का मतलब रात होता है और रात्रो मतलब भी रात होता है। तो प्रभाते मतलब सुबह में, तो प्रभाते यहाँ पर बढ़ाएगा। चंद्र कदा दीपक अस्ति, तो चंद्र प्रदोषे, इसमें से प्रदोषे दिने और प्रभाते ना होकर प्रदोषे होगा, तो प्रदोषे को यहाँ पर भरेंगे। प्रदोषे उचित उत्तर है। चंद्र प्रदोषे दीपक अस्ति, श्लोक में भी आपने देखा, तो वही प्रदोषे यहाँ पर आएगा। इसके बाद चौथा नंबर है उदाहरण के अनुसार से दिए गए उदाहरण। पहला उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पर चूंकि ऑप्शन है और परीक्षा में यह ऑप्शन नहीं रहता है, इसमें जो लाल रंग से दिया हुआ है वे शब्द रेखांकित होंगे और उनके स्थान पर आपको स्वयं सोचकर और उचित शब्द को लगाना है। यहाँ चूंकि दिया हुआ है तो उसके आधार पर आपके लिए आसान है। तो जैसे है त्रैलोक्य, त्रैलोक्य को लाल रंग से दिखलाया गया है। त्रैलोक्य धर्म दीपका भवती, तो इसमें दो शब्द दे सकते हैं, कस्मिन यानी किसमें, या कुत्र कहाँ, ये दो शब्दों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो और कहेंगे कुत्र धर्म दीपका भवती या कस्मिन धर्म दीपका भवती। तो यहाँ पर दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वह दिया हुआ है कुत्र, तो कुत्र को यहाँ पर भरना है और इस वाक्य को लिखना है जो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद ख नंबर में है कमलानी सरोवरेषु विकसंती। इसमें सरोवरेषु को लाल रंग से दर्शाया गया है, तो यहाँ पर होगा कमलानी कुत्र विकसंती, और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह देंगे, तो यहाँ पर कुत्र को लिखना है। फिर गौ नंबर में है आकाशे तारकाः भासन्ते, आकाश में तारे चमकते हैं, तो वहाँ पर होगा कुत्र या कस्मिन भी कह सकते हैं, तो लेकिन कुत्र इसमें ऑप्शन में है, इसलिए कुत्र को यहाँ पर लिखना है, कुत्र तारकाः भासन्ते। माता पाकशालायां भोजनम पचती, तो माता पाकशालायां को लाल रंग से दर्शाया गया है, तो उसके स्थान पर होगा कुत्र यानी कहाँ। इसमें भी ऑप्शन में से कुत्र सटीक है, इसलिए कहेंगे माता कुत्र भोजनम पचती। तो माता कुत्र भोजनम पचती, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह देंगे, इस प्रकार से इसे लिखेंगे। इसके बाद है यहाँ पर ग दिया हुआ है, यहाँ गलत ऑप्शन है, यह अंग होगा और इस अनुसार से इसे लिखोगे। तो अंग नंबर में है छात्राः विद्यालये पठन्ति, यहाँ पर विद्यालय को लाल रंग से दर्शाया गया है, तो यहाँ पर कहेंगे छात्राः कुत्र पठन्ति। इसमें इस ऑप्शन में से यह कुत्र सबसे सटीक ऑप्शन है, तो कुत्र को यहाँ लिखेंगे। अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, तो प्रश्न निर्माण करने में प्रश्न सूचक चिन्ह को निश्चित रूप से लगाना है। और तो इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में देखें, समुचितम मेलनम कुरुत, इसमें कर्ता और कारक जो अधिकरण कारक के शब्दों से उसका मेल कराना है। तो पहला शब्द है मीनाह, मीनाह के सामने सम्मुख में सरोवरे होगा, तो यह दूसरा नंबर इसके सामने होगा। पुस्तक में जैसे लाइन दिया हुआ है उसी प्रकार से मिला लें, और जब अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो उन शब्दों के सामने में उन शब्दों को लिखना है। नंबर वही रहेगा, जो नंबर जिस स्थान पर है उसी स्थान पर रहेगा, यानी दूसरा नंबर पहले जाएगा और पहला नंबर दूसरे स्थान पर दिखाएगा। नीडानी है, तो नीडानी वृक्षे, घोंसले वृक्ष पर होते हैं, तो वह वृक्ष उसके सामने ऑप्शन आएगा। है भ्रमराह, भ्रमराह के सामने में पुष्पेशु, क्योंकि भौरे फूलों पर मंडराते हैं, और पत्रानी शाखासु, पत्ते शाखाओं पर होते हैं, तो शाखासु। इस प्रकार से इसका यह समुचित मेलन करना है। इसके बाद है छठा नंबर, यानी चित्रानुसार वाक्यानि पूर्यत, चित्र के अनुसार से वाक्य को पूरा करना है। यहाँ पर देख रहे हैं फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है पुष्प में विभक्ति लगानी है,
तो भ्रमराः पुष्पेषु, क्योंकि 2 से अधिक फूल है तो यहाँ पर पुष्पेषु हो जाएगा, और तो इसे कहेंगे भ्रमराः पुष्पेषु भ्रमन्ति। तो पुष्प के साथ में वह ऑप्शन लग जाना है। इसके बाद है ख नंबर में फलानि, तो फल शाखाओं पर लगे हुए हैं तो शाखा के साथ में लगाना है, तो कहेंगे शाखासु। यहाँ पर यह सौ होगा, स्त्रीलिंग का शब्द है इसलिए इस सौ को लिखना है, शाखासु लगन्ति। इसके बाद है ग नंबर में खगः, पक्षी घोंसले में रहते हैं तो सभी पक्षी घोंसले में रहते हैं, यह चिड़िया भी घोंसले में रहती है तो कहेंगे खगः नीडे वसति। इसके बाद है चित्राणि पुस्तकें सन्ति, किताब में चित्र है और इस के कारण से यहाँ पर पुस्तकें, एक ही पुस्तक है तो यहाँ पर पुस्तकें लिखना है। पुस्तक में पर्वतेषु हिमम् अस्ति, पहाड़ों पर हिम है यानी बर्फ है। इसके बाद 7वां नंबर, इसमें जो यहाँ वर्ग पहली है उसमें शब्दों को घेरना है, जगहों स्थानों के नामों को घेरना है। इस प्रकार से हैदराबाद इसे घेर लेंगे, इसका गुजराती है, फिर नेपाल देशे को घेर लेना है, फिर यहाँ पर एक यह ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, घेरा हुआ है, दिल्ली नगरे, आगरा नगरे, इसके बाद में है मैसूरे, इसके बाद में यहाँ पर है अमृतसरे, और कौन सा चीज़ कहाँ पर है वह यहाँ सामने में लिखना है। तो कुतुब मीनार दिल्ली में है इसलिए उसके सामने दिल्ली नगरे ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, उसे भी लिख लेंगे और अपनी कॉपी में लिखना है इसे भी। दूसरा नंबर है ताजमहल भवनम, यह ताजमहल का भवन वह आगरा नगर में है तो आगरा नगरे उसके सामने लिखना है। चार मीनार यह हैदराबाद में है तो हैदराबादे लिखना है। और पशुपतिनाथ देवालय, पशुपतिनाथ मंदिर वह नेपाल देश में है तो नेपाल देशे लिखेंगे। गिर राष्ट्रीय पार्क, तो यह गिर नेशनल पार्क यह जो है गुजरात में है तो गुजराती लिखना है। टीपू सुल्तान भवनम यह मैसूर में है तो मैसूरे लिखेंगे। और स्वर्ण मंदिरम अमृतसर में है तो अमृतसरे लिखाएगा। अपनी सुविधा के अनुसार से आप वीडियो को रोक करके आप सारे प्रश्न उत्तरों को लिखोगे। इसके बाद है समुचित पदय रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित पद से रिक्त स्थान को पूरा करना है। जैसे उद्याने लिखा है और तडागा, उद्यान में तालाब, तडागे जलम, जले कमलानी, कमलेषु भ्रमरा। तो जो उचित शब्द होगा उसे लिखना है। तालाब में जल होता है तो तडागे यहाँ पर लिखना है, उसके सामने जलम हो जाएगा। और जल में कमल होते हैं, यहाँ पर कमल है तो यहाँ पर जले भराएगा, यहाँ पर जल है यहाँ तडागे होगा, यहाँ पर भ्रमरा है यहाँ पर कमल है। तो उसी के अनुसार से दूसरे स्टेप पर वही शब्द जो है सप्तमी विभक्ति के साथ में आएगा। यहाँ पर कमलानी है तो कमलेषु हो जाएगा और भ्रमरा। इसके पश्चात जो है दूसरा वीडियो अष्टम पाठ का होगा, वह अगले अंक में आप अपनी सुविधा के अनुसार से इस सप्तमी विभक्ति के सप्तम पाठ के वीडियो को आप क्रमानुसार देखोगे और इसे अपने पुस्तक में भरने के पश्चात आप अपने गृह कार्योत्तर पुस्तिका में निश्चित रूप से लिखकर याद करें। धन्यवाद।